द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन में जो अभी लोग जश्न मना के पूरा अपना जश्न भी नहीं मना पाए थे कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर इजराइल फोर्सेस ने बाकायदा रबर कोटेड गोलियां चला दी हैं और लोगों को ज़ख्मी कर दिया है। आज का दिन जुमे का है, यानी कि शुक्रवार का है। नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर मुसलमान और बाकायदा सुबह से ही वहाँ जश्न का माहौल था, चूँकि सीज़ फायर की ऐलान हो चुका था यूएनओ के अधिवेशन के बाद। लेकिन बड़ी खबर बहुत ज़बरदस्त तरीके की आ रही। अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया है और बाकायदा वहाँ का लाइव फुटेज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है कि वहाँ पर इसराइल फोर्सेस ने मस्जिद के अंदर घुसकर बाकायदा अपनी बर्बरियत और अपना जुल्म जो दोबारा उसने दो शुक्रवार पहले दिखाया था, दोबारा से दिखा दिया है। मुसलमान वहाँ पर जश्न मना रहे थे। अभी उनका जश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि वहाँ पर फोर्सेस मस्जिद के अंदर गई और अपने जाकर के वहाँ पर रबर कोटेड गोलियाँ भी चलाई, जिसमें कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की खबर भी आ रही है। कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने इंजर्ड बुरी तरह से हुए, ये हम आपको बाद में रिपोर्ट करेंगे, चूँकि अभी फ़िलहाल वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं और बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और वहाँ का भीड़ को तितर बितर कर दिया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर सीज़ फायर होने की खुशी मना रहे थे, उनको भागना पड़ा। वीडियो में और फिर फोटोग्राफ्स में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक भगदड़ सी मच गई है, जिसमें महिलाएं भी हैं और औरतें, बच्चे भी हैं और लोग भी हैं, निहत्थे लोग भी हैं। बहुत शोर गुल का माहौल है। अल जज़ीरा ने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर इजराइल फोर्सेज ने बाकायदा अपनी बर्बरियत और जुल्म का एक बार दोबारा से नमूना पेश किया है। मुसलमान जो कि यूएनओ के साथ पूरी दुनिया के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी कि ये सीज़ फायर हो गया था। हालांकि उनके 300 लोग मरे हैं, मरने के बावजूद भी वो जश्न इसलिए मना रहे थे कि आने वाले समय में शायद इस तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इस तरह की जाहिलियत बंद हो जाएगी और जो गोलियां चलाई जा रही हैं, जो निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, बंद हो जाएगा। लेकिन इसराइल के जहन में कुछ और चल रहा है। वो किसी प्रेशर में आके सीज़ फायर तो कर गया है, लेकिन उसका मकसद छोड़ने का नहीं है। किस चीज़ को? अल अक्सा को। मैं आपको बता दूं कि 2 शुक्रवार पहले जो वहाँ का स्टेटस था वो ये था कि मस्जिद के अंदर जो होल्ड था वो वहाँ के मुसलमानों का था, फ़लस्तीनी मुसलमानों का था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते पहले बाकायदा हुआ यूँ था कि इजराइल फोर्सेस अंदर गई और वहाँ जा कर के नमाज पढ़ते। उस समय रमज़ान चल रहा था, उस समय जो है बाकायदा रबर कोटेड की जो गोलियाँ चलाई गई हैं और तितर बितर कर दिया गया। वही काम अब 2 हफ्ते के बाद, 11-12 दिन की लड़ाई के बाद, जब 300 लोगों को मार दिया गया है और बेशुमार बिल्डिंगें ख़त्म कर दी गई हैं, उसके बाद इजराइल की फोर्सेस ने दोबारा से वहाँ जश्न मनाते हुए पर्टिकुलर समुदाय के लोग, यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों पर इस तरह से गोलियां चलाई हैं। गोलियां यानी कि रबर कोटेड, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी होना बताए जा रहे हैं। चीख और पुकार का बहुत ज़बरदस्त दौर वहाँ पर जारी है। औरतें, बच्चे भागते हुए आप साफ सुथरे सीन में देख सकते हैं। पूरी दुनिया में दोबारा जहाँ पर मुस्लिम मुल्कों में खुशी पैदा हो गई थी कि अब शायद सीज़ फायर होने के बाद वहाँ निहत्थे लोगों की हत्याएं बंद हो जाएंगी, लेकिन मन में और दिमाग में इजराइल के कुछ और हैं। वो किसी समुदाय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से और अमेरिका के दबाव की वजह से वो सीज़ फायर की ऐलान तो कर गया, सीज़ फायर के बारे में बात तो कर गया, लेकिन उसके दिल में जो कसक है, जो 2014 के अंदर 50 दिन ये जंग चली थी और ये सिर्फ 11 दिन में निबट गई, तो उसके जो एम थे शायद वो पूरे नहीं हो पाए थे। और दूसरी बात ये भी लोग सरगर्म हो सकता है कि 300 लोगों के मरने के बावजूद भी उसने जब ये देखा कि यहाँ के मुसलमान 300 लोगों के मरने का गम तो नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता सीज़ फायर को एक जश्न की तरह मना रहे हैं और अपनी विक्ट्री बता रहे हैं, तो इससे परेशान होकर, इससे जो है बहुत ज़्यादा जहन पर लेकर के इसराइल ने यह किया है कि अपनी फोर्सेस को वह मस्जिद के अंदर एंटर किया और वहाँ जश्न मनाते लोगों पर हमला कर दिया। मैं आपको फिर बता दूं कि ये सीज़ फायर पूरी दुनिया के दबाव के आने के बाद अमेरिका पर दबाव बना जो चीन ने बनाया था, लेकिन इस सीज़ फायर के होने की सबसे बड़ी वजह, अभी सारे देश मिलकर सोच ही रहे थे कि क्या क्या किस किस का रोल रहा है, लेकिन उससे पहले ये हमला हो गया। लेकिन रशिया और मिस्र का एक बाकायदा रोल निकल कर आया था, जिसकी वजह से इजराइल ने इस चीज़ को सीज़ फायर करने को मजबूर हुआ था। हालांकि उसकी इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन एक बात यह भी है कि हमास
300 लोगों की शहादतों के बावजूद, फ़लस्तीन 300 लोगों की शहादत के बावजूद भी जश्न इसलिए मना रहे थे कि वो अपने आप को इस बात के लिए फतेह से सोच रहे थे कि ये लड़ाई 11 दिन में ख़त्म हो गई। लेकिन इजराइल ने फिर दोबारा से जुल्म सितम का सीन ऐसा लगता है कि रिपीट कर दिया जो 2 शुक्रवार पहले था। मुसलमान वहाँ से भाग रहे हैं। अब आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह से इसको लेता है, किस तरह से हमास इसका जवाब देता है, यह भी समय की बात है। चूंकि अभी आधा 1 घंटा पहले ही अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया है। हालांकि वहाँ पर कुछ महिलाओं ने और कुछ लोगों ने अपना वीडियो बनाकर सोशल साइट्स के माध्यम से डाला, तब जाकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात आई है और उन्होंने इस बात का ऑथेंटिकेशन दिया है कि मस्जिद अक्सा में दोबारा से इजराइल की फोर्सेस ने वो हमला कर दिया है जो 2 शुक्रवार पहले किया था। एक बात मैं साथ साथ ये भी जोड़ दूं कि दुनिया के जो मुल्क इसके अंदर सरगर्म थे, यानी कि पशुपेश थे और आगे आगे इसके मुसलमान की को जो है रहनुमाई कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ने, ईरान ने और टर्की ने रोल को अदा किया है, वो अभी अपने बारे में तज्जिया यानी कि सेल्फ एनालिसिस कर भी नहीं पाए थे कि किसका क्या रोल रहा है। वहाँ इसको जवाब देते हुए दोबारा से इजराइल ने यानी कि नेतन्याहू ने यह काम कर दिखाया कि मस्जिद अक्सा के अंदर इस तरह का हमला हो गया है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि इजराइल के अंदर जो यहूदी जूस हैं जो हार्ड लाइन पे काम करते हैं, उन्होंने जब ये देखा कि ये लोग 300 लोग मरने के बावजूद भी जश्न मना रहे हैं, और बाकायदा फ़लस्तीनियों का एक स्लोगन होता है कि हम अपने मरने वालों का सोग नहीं मनाते, और उन्होंने सोग नहीं मनाया, उन्होंने इस बात को विक्ट्री के रूप में लिया कि इजराइल इतनी बड़ी ताकत, फ़लस्तीन के पास क्या है, हमास के पास एक बहुत छोटे छोटे से हथियार रहे हैं। अब से पहले उसकी उम्मीद नहीं थी कि ये स्टोन पेल्टर्स के नाम से जाने वाले ये जो लोग हैं फ़लस्तीनी, ये हमास के लोग, ये अचानक मिसाइलें दाग देंगे। उसने उसकी उम्मीदों से ज़्यादा उनको जो है जवाब जब दिया तो इजराइल कहीं ना कहीं से यह है बौखलाया हुआ था, और उसने बहुत ही बर्बरियत के साथ, जुल्मों के साथ अपने लड़ाकू F-16 के माध्यम से उसने इतनी ज़बरदस्त बमबारी वहाँ की थी कि कोई भी वहाँ इमारत नहीं थी, इनोसेंट लोगों की हत्याएँ हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसका शायद दिमाग में ये बात रही कि जिस तरह की विक्ट्री और जिस तरह का वो एक फेम अपने देश में चाहता था वो उसको नहीं मिल पा रहा था। हालांकि उसके बावजूद भी जो हार्ड लाइन के यहूदी हैं उसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे थे, उसकी कुर्सी खतरे में है, उसके ऊपर केस भी चला हुआ है, और उसको अपनी जान अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना था, जो इस लड़ाई के माध्यम से किसी हद तक वो बचा भी पाया था। लेकिन अभी शायद उसको ये लगा कि जिस तरह के एम उसने डिटर्मिनेट कर रखे थे वो नहीं मिल पाए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चक्कर में। यूएनओ के अंदर पूरी दुनिया जमा हो गई, और बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से जब पूरे यूरोपियन मुल्क के लोग सड़कों पर आ गए और अपनी सरकारों के खिलाफ ये दबाव बनाने लगे कि किसी भी तरह से आपको इजराइल को रोकना है। अमेरिका भी इस दबाव में आया, जिसमें चीन का रोल बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि दिखाई दिया है। लेकिन इस जंग बंदी में रशिया और मिस्र का भी रोल है, क्योंकि रशिया ने भी बात साफ कह दी थी कि यदि एक बच्चे की, यदि एक महिला की, यदि एक इनोसेंट की अगर आप हत्या होती है तो वो अनएक्सेप्टेबल होगी। इस तरह से दबाव बना, इजराइल माना, लेकिन उसको ये देखना शायद बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ के मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं। हालांकि उनके 300 लोग और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, इकोनॉमी के एतबार से भी अस्पतालों की बिल्डिंग ख़त्म हो गई हैं और तमाम जो स्कूल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन इजराइल ने इस बात को ये देखा कि ये लोग जश्न मना रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि जैसे फ़लस्तीन ने इजराइल को हरा दिया है। हालांकि कागज़ों की अगर हम बात करेंगे तो नुकसान जानिबी और इकोनॉमिकल एतबार से वो सिर्फ फ़लस्तीन का हुआ है, इजराइल का बहुत कम हुआ है। लेकिन फिर भी हमास ने जिस तरह का उसको जवाब दिया था, उसको ये लग रहा था कि मैं पहले की तरह इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा और आराम से खेलूंगा। लेकिन हमास ने अपने हमलों के ज़रिए ये बताया कि जिस तरह से आप हमें 2014 में या 2007 में सोच रहे थे, उस तरह का हमास आज बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोगों को चाहे ईरान के माध्यम से या किसी और सोर्सेज से जो हथियार मिले हैं, सरप्राइज कर दिया था इजराइल को। इजराइल ने इस बात को किल्सन में देखते हुए जब ये जश्न मना रहे थे, ये हमला कर दिया। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो किस तरह से इसको रिप्लाई करता है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो इसके अंदर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो जख्मी हुए हैं, उसके अपडेट हम आपको बराबर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने अपने फोर्सेस को मस्जिद अक्सा के अंदर घुसाकर उन मुसलमानों को जो जश्न मना रहे थे उन पर बाकायदा रबर गोडेड गोलियों का हमला कर दिया है, और बाकायदा हम जो आंसू गैस के गोले हैं उनको छोड़ा गया है, जिससे वहां भगदड़ का माहौल है, और जो कि टीवी पे पूरी दुनिया में इस समय प्रसारित हो चुका है। अल जजीरा ने भी इसको कोट किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।